हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 845 से आगे बढ़ेंगे और कार्य मान सकते कि आप बोल सकते हैं बल और दाब चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है। इससे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन इस चैप्टर से किए हैं। तो आइए आज हम लोग वो सारे की सारे क्वेश्चन देख लेंगे जो भी इस चैप्टर से अब आया हुआ है। तो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं। चलिए, इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक सब्सक्राइब, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 845 पर बात करते हैं। द्रव्यमान m और 9m के दो निकाय समान गतिज ऊर्जा के साथ स्थानांतरित हो रहे हैं, उनके रैखिक संवेग का अनुपात क्या है? तो यहाँ पर आप देखिए दो वर्ड आया है, एक गतिज ऊर्जा और एक संवेग आया है। तो इसके बारे में पहले हम रिलेशन समझेंगे कि ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि संवेग को P से डिनोट करते हैं और गतिज ऊर्जा हाफ mv²। ये हम लोग जानते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन आपको यहाँ पर दोनों के बीच में पहले रिलेशन बना लेना है, उसके बाद आपको इस प्रश्न को करने में इजी हो जाएगा। तो हम लोग को जो इस दोनों के बीच में जो संबंध होता है संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच, गतिज ऊर्जा, तो बोल सकती हैं आप P बराबर अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। ये आपका रिलेशन होता है, आपको ये ध्यान में रखना है, तो ही आप सवाल कर पाइएगा। ये संवेग को दर्शाता है, संवेग, और ये पूरा के पूरा गतिज ऊर्जा। इस दोनों से रिलेशन ये निकलता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है द्रव्यमान दो, एक m था और 9m है। तो इसका मतलब दोनों के बीच में अनुपात पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P1 कर लेते, यहाँ पर P2 कर लेते। उसी प्रकार यहाँ पे क्या कर लेंगे 2m1, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के बारे में m1, यहाँ भी कर लेंगे 2m2 काइनेटिक एनर्जी के बारे में 2। आप ये भी रूट में आएगा और ये भी किस में आएगा, रूट में आएगा। हम इसको इरेज करते हैं। अब देखिए आप यहाँ से बोल सकते हैं कि सर ये और ये तो खत्म हो जाए, 2 खत्म हो जाए, तो यहाँ से आपको बचेगा क्या, P1 बाय P2, संवेग 1 बाय संवेग 2, यही दोनों तो अनुपात निकालना है। तो आप यहाँ से लिख सकते M1 का वैल्यू कितना दिया, m ही दिया, M2 का वैल्यू 9m दिया हुआ, तो हम इसको हटाते हैं। अब देखिए ये तो दोनों रूट में, तो m और m तो खत्म, तो नहीं कुछ, तो ऊपर एक बचा, 1/9, ये भी अंदर में क्या है, रूट। अब देखिए एक का रूट कितना, 1 होता है, रूट 9 का वैल्यू कितना हुआ, 3 होगा। तो हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि P1 बाय P2 ये जो निकलेगा आपका 1:3 के रेशियो में निकलेगा। ये सवाल थोड़ा सा अच्छे लेवल से थे और सबसे हट के सवाल थे, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए था। ये अगर पता है तो ये आपको इजी निकल जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए
सेटिस्फाई कर रहा है। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 6/12/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। चलिए हम लोग आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 846। 2 kg का एक ब्लॉक 4 मीटर पर सेकेंड की गति से समानांतर सतह पर स्लाइड होता है, यानी फिसलता है। यह एक बिना दबे हुए स्प्रिंग पर गिरता है। स्प्रिंग दबा हुआ नहीं है, उस पर गिरेगा तथा उसे तब तक दबाता है जब तक वह ब्लॉक पूरी तरह से गतिहीन ना हो जाए। इसका मतलब रुक जाए। गतिज घर्षण की मात्रा 15 न्यूटन है तथा स्प्रिंग स्थिरांक का वैल्यू दिया हुआ 10,000 न्यूटन प्रति मीटर। तो स्प्रिंग डैश दबता है, इसका मतलब स्प्रिंग जो दबेगा कितना दबेगा इसके बारे में बताना। तो आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट ध्यान रखना है। स्प्रिंग का जो गतिज ऊर्जा होगा, स्प्रिंग की गतिज ऊर्जा स्प्रिंग के प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। स्प्रिंग के प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो ये आप समझ लीजिए, जहां तो हम बराबर लिख ही लिए हैं, इससे हमको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप समझिए। अब हम लोग यहाँ पे पहले ये देख लेंगे, स्पेस है ना, थोड़ा सा कट रहा है। तो हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा हाफ mv²। यहां बोल देंगे, यहां तो एक प्रकार से हाफ तो होगी, लेकिन यहाँ पे प्रत्यास्थ को हम लोग के मान लेंगे। कितना दबेगा तो x² के हिसाब से वो दबेगा। तो आप यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हाफ हाफ तो यहाँ पर कैंसिल होगा। m आपका इसका m दिया हुआ था 2 kg और e दिया हुआ था 4 मीटर पर सेकेंड। तो आप इसको लिख सकते हैं 4 × 4 तो मीटर स्क्वायर होगा, बटी यहाँ क्या होगा सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि 2 गो आ गया। यहाँ पर के आपको दिया था स्थिरांक 10,000 और आपको निकालना क्या है x² का वैल्यू निकालना है। तो आप अगर x² का वैल्यू निकालना है तो आप सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। अच्छा, एक काम और थोड़ा सा हम इसको लिख देते हैं। ई दिया था न्यूटन प्रति मीटर इंटू x²। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 kg है तो kg लिख लेंगे। 4 × 4 ये मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर लिख लीजिए। यहाँ सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे 10,000 न्यूटन को आप क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं। ये वो मीटर यहाँ पर है, ये x², ये लिखना बहुत जरूरी है, इसलिए आप लिखिए। तो मीटर मीटर खत्म, यहाँ से देखिए केजी और यहाँ से केजी खत्म हो जाएगा। यहाँ से देखिए, तो अभी भी देखिए आपका स्क्वायर का वैल्यू मीटर में, इसका मतलब x का जो भी वैल्यू होगा वो मीटर में आएगा। हम यहाँ से थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपसे बचा क्या, तो 4 × 4 और × 2 बचा है और m² यहाँ पर बचा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कितना 1 × x² बचा है। तो हम लोग ये प्रयास करेंगे, यहाँ देखिए 2 × 4 × 4
अब बटे कितना 10,000, ये पूरे को हम रूट में डालते हैं, यहाँ x बच जाएगा, स्क्वायर है स्क्वायर का। तो आपको पता है कि ये 4 2 को है तो 1 को आ जाएगा, लेकिन 2 नहीं आ पाएगा, यहाँ 4 को है तो 2 को यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो आया ये x का वैल्यू आया, ये किसमें आया मीटर में, हम इसको सेंटीमीटर बना लेते हैं। तो 100 100 खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये x का बराबर में तो 4 हो गया, √2 का वैल्यू रख देंगे, √2 का वैल्यू था 1414, ये हो। अब बताइए हम इसको 300 न कटेगा, अब इसको भाग दीजिए। तो थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब इसको 4 चौक 16, 5 4 चौक 16, फिर 5 क्या अंक के बाद पॉइंट, 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट, इसका मतलब 5.6 सेंटीमीटर होगा, 5.6 है। कोई ऑप्शन 6 में नहीं दिया तो 5 में दिया होगा, तो 5.5 सेंटीमीटर हम लोग लगा लेंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल से थे। ये भी देखिए आपका आरआरबी ग्रुप डी 10/12/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर पूछा गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 847, एक कार की चाल 5 सेकेंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। आपसे कह रहा है त्वरण क्या होगा। तो इस प्रकार का सवाल हम लोग आगे भी किए, तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या होगा। कह रहा है त्वरण निकालना है, तो त्वरण निकालने के लिए तो F बराबर m है, इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से m नहीं दिया, F भी नहीं दिया, a नहीं, a है, तो हम यहाँ से भी हम प्रयोग कर सकते हैं। देखिए इतना से इतना हो गया, और भी एक त्वरण निकालने के लिए क्या होता है v माइनस u बाय टी, आप इससे भी त्वरण निकल जाएगा। तो ये दिया है, चलिए इसी से हम लोग त्वरण निकाल लेंगे, सबसे इजी है। पहले देखिए, पहले उसका चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा था, अब कितना हो गया 54, यानी कि प्रारंभ में उसका 36 है, लास्ट में कितना हो गया 54। तो दोनों का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा, इसका मतलब 54 में आपको 54 में 36 घटा टी कितना समय में 5। तो ये देखिए किलोमीटर प्रति घंटा, इसको क्या बनाना है मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब 5/18 से गुना कर दीजिए, 5 बटे कितना से 18 से। तो हम लोग जानते हैं 54 में 36 गया, इसका मतलब 18/5 गुना 5/18, 18 18 5 5 खत्म, तो कितना बचेगा 1। त्वरण है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको हम लोग मीटर इनवर्स स्क्वायर कर सकते हैं। है ऑप्शन 1 नंबर, एक ही नंबर आपका ऑप्शन दिख रहा है। तो इस प्रकार से ये भी सवाल आपका आरआरबी ग्रुप डी 11/12/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 848, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना है। तो अब बताइए, सीधी बात बोल रहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान दिया 100 किलोग्राम, अब पृथ्वी पर इसका भार कितना है। तो हम लोग पता एक फॉर्मूला होता है W बराबर क्या था m इंटू जी। आपसे पूछ रहा है द्रव्यमान दिया 100 kg, जी आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको उड़ाइए तो यहाँ से 998 एक शून्य इधर, यानी कि 980 हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं न्यूटन लिख सकते हैं। तो आप देख लीजिए कितना आएगा 980 न्यूटन आपका आंसर आएगा।
ये प्रश्न अच्छे लेवल से भी और अच्छा भी, ज्यादा स्ट्रांग तो है नहीं, सबसे वीक सवाल आप बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये तो सिर्फ फॉर्मूला बेस है, इसमें कुछ है ही नहीं। फिर भी आपका देखिए आरआरबी ग्रुप डी 11/12/2018 का इवनिंग शिफ्ट का ये सवाल पूछा गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 849, क्रमशः 20 केजी और 50 केजी वजन वाली दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल कितना होगा यदि उनके बीच दूरी 2 मीटर हो। यानी कि दो वस्तु है, मान चले एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये, इसके बीच की दूरी क्या होगा, इसको m1 मान लेते हैं, इसको m2 मान लेते हैं। और हम लोग को पता है इसके बीच का जो दूरी होता है r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या यही तो आपको कूलम्ब्स लॉ कहता है, ठीक है। तो हम लोग इसी आधार पर एक सवाल को डील करेंगे। तो इस सवाल को आपको सॉल्यूशन करने के लिए तो आपको एक सूत्र जानना पड़ेगा, जो F बराबर क्या है, बड़ी जी इंटू m1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर। अब बोलिएगा कि यहाँ पर बड़ी जी क्या है, तो हम लोग बड़ी जी के बारे में पहले एक बार समझ लेते हैं कि बड़ी जी क्या है। तो आप बोल सकते हैं इसको, बड़ी जी को गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कर्षण नियतांक। अब जब गुरुत्वाकर्षण नियतांक है तो ये बड़ी जी ही एक ऐसा है जो पूरे ब्रह्मांड में इसका मान सेम होता, कहीं भी चल जाइएगा तो बड़ी जी का मान में कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसका जो वैल्यू होता है बड़ी जी का 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये आपका बड़ी जी का वैल्यू होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस सवाल के लिए आपको इसका यूज होगा। तो अब हम लोग चलते हैं कि यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम सेट करते हैं, बैठाते हैं सारा जितना डाटा दिया हुआ है। तो अब हमको बताइए, हमको निकालना है F, तो यहाँ पे F लिख दें। बड़ी जी का वैल्यू आपको अभी तुरंत लिखें, 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब m1 20 केजी, m2 50 केजी बटे r स्क्वायर। r आपको दे दिया है, दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर है, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जो जो कटने वाला है उसको आप कटा लीजिए। हम कहते हैं यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, यहाँ पर ही मीटर स्क्वायर, खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर केजी स्क्वायर है, 1 केजी यहाँ 1 केजी यहाँ, तो इसका मतलब ये भी दो गो कैंसिल हो जाएगा। और अब जो बच गया आपका न्यूटन बच गया। तो अब देखिए सारे के सारे ऑप्शन आपको न्यूटन में दिए हुए, इसलिए हम ये डाटा लिखें कि इजी हो जाए। अब हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, तो हम यहां से ये भी लिख सकते हैं कि देखिए ये 2 पर पावर 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 होगा। तो अब बोलिएगा 2 पर पावर 2 का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, F बराबर 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन गुना यहाँ कितना 20 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 50, अब बटे यहाँ पे कितना 4, तो अब 4 से इसको खत्म हो जाएगा 5 बार में, तो यहाँ कितना आएगा 50। तो हम इस प्रकार इसको लिख सकते हैं 6.67 गुना 10⁻⁻11। अब इसको 5 गुना 5 25 और गुना 10⁻1 इसलिए लिखें कि ताकि ये इजी हो।
यहाँ 10⁻11 माइनस में, यहाँ 10⁻11 10⁻1 प्लस में, तो ये वो घट जाएगा। जैसे घट जाएगा तो आपको आंसर निकलने में आसान हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 25 को सिर्फ इससे गुना करना पड़ेगा, बाकी बात आपका इजी हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कट नहीं रहा। तो हम लोग इतना को यानी कि 6.67 गुना 25 कर लेते हैं, इंटू यहाँ देखिए 10⁻11 10 यहाँ 1 माइनस, तो इसका मतलब यहाँ 10 क्या होगा -10 होगा। न्यूटन है तो न्यूटन लगाइए। अब सिर्फ हमारा एक ही काम बचा, खाली इसको इससे गुना कर दें तो आपको इजी हो जाएगा। तो हम लोग गुना कर लेते हैं। 25 गुना 7 175, 175 की मीनिंग कितना होगा 5, देखिए 175 17। 25 गुना 6 150, 150 में अगर हम 17 को जोड़ेंगे तो 167, 67 की 7, हाथ में बचत कितना बच गया, देखिए 167 हुआ, तो हाथ में बचत कितना 16। फिर 25 गुना 6 150, और 150 में अगर हम 16 को जोड़ेंगे, 150 हम 16 को जोड़ें तो 6 6 और 1 आएगा। इसका मीनिंग हो गया 166 का अंक के बाद पॉइंट होगा 1 2, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब गुना 10⁻−10 न्यूटन है, तो आपका जो फोर्स आएगा 166.75 गुना 10⁻−10 न्यूटन का बल आएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हम लोग ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन नंबर 4। ये आरआरबी ग्रुप डी 17/8/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का ये सवाल पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 850। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या है? आपसे यहाँ पर कोण पूछ रहा है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, F/S cos थीटा। यही आपसे थीटा पूछ रहा है कि कितना एंगल का कोण बनेगा। आपको W क्या वर्क कितना दिया है, 20 जूल दिया हुआ। फोर्स आपको पता है कितना है, 20 न्यूटन का। विस्थापन S पता है कितना है, 2 मीटर विस्थापित करता है। आपसे cos थीटा पूछा है कितना होगा, तो आप बताइए जूल न्यूटन मीटर को ही तो हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। ये तो आपके इसमें खत्म हो गया। अब बताइए यहां से अगर हम बात करें तो 20 और 20 क्या खत्म, तो ये यहाँ तो 1 होगा ना, 1, और ये यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे cos थीटा बचेगा। अब बताना है कि थीटा का मान 1/2 होता है। अगर cos 1/2 जो है वो कितना डिग्री की वैल्यू, तो आप इसको बोल सकते हैं कि जब ये sin 30 का वैल्यू है, ये cos में 60 का वैल्यू हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं cos 60 डिग्री बराबर cos थीटा। तो cos और cos कैंसिल, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। आपको यहाँ पर क्या टिक करना है 60 डिग्री। इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन ए टिक करेंगे। ये आपका आरआरबी एएलपी टीयर 1 का सवाल है जो 20/8/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 851। मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी द्रव्यमान की एक पिंड पर जब 10 न्यूटन का बल
लगाया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होगा। अब यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ क्या, एक तो पहले द्रव्यमान दिया हुआ है, m दिया हुआ, दूसरा क्या दिया है, फोर्स दिया हुआ, तो त्वरण ही निकलेगा, क्या कि सारे के सारे ऑप्शन ही हम देखें त्वरण में है। तो चलिए हम लोग त्वरण ही निकाल लेते हैं। त्वरण का सूत्र क्या होता है, F बराबर हम लिख सकते हैं ma, और F का वैल्यू कितना दिया है 10 न्यूटन, न्यूटन को लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास आपको दिया हुआ है 10 केजी, ए निकालना है केजी और केजी खत्म अपने आप, अब 10 और 10 खत्म, इसका मतलब कितना निकल गया 1 मीटर सेकेंड पर पावर -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आपका आंसर आ जाएगा उस पिंड का 1 मीटर सेकेंड इनवर्स की त्वरण से गति करेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सेटिस्फाई करेगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 852, m1 kg द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर यह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। फिर कह रहा है m2 द्रव्यमान वाला एक अन्य तख्ता समान बल लागू होने पर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए और उन पर समान बल लगाया जाए तो आपसे बोल रहा है त्वरण क्या। तो इस सवाल में 2 कंडीशन दिया हुआ। पहला तो ये है कि आपको 2 बार, तो F बराबर क्या होते हैं m इंटू इसको m1 इसको a1 कर लीजिए। आप देखिए पहले कंडीशन में 5 न्यूटन का बल है, पहले का मास m1 ही दिया हुआ है, यहाँ से आपको त्वरण कितना दिया है 10 दिया हुआ है। तो आपसे बोल सकते हैं इस 10 को उठा के आप यहाँ कर लेते हैं, ये 10 है इसको उठा के हम कहाँ कर लिए डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते। इसका मतलब जो है m1 का वैल्यू आप बोलिएगा कि 1/2 हो गया। इसी प्रकार फिर F1 बराबर m2 गुना a2 कर लेते हैं। यहाँ पर आपका फोर्स कितना है, फिर वही है, लेकिन इस बार आप त्वरण, तो फोर्स तो 5 ही है, त्वरण को बढ़ाकर हम 20 कर लेते हैं, ये 1/4 होगा, यानी कि m2 का जो वैल्यू आ जाएगा 1/4 आएगा। हम यहां से ये चीज तो निकाल चुके हैं। अब कह रहा है कि अगर हम दोनों को मास को एक कर दे, इसका मतलब हम एक एग्जैक्ट मास को हम लिख सकते हैं m1 प्लस m2। तो अगर हम m1 प्लस m2 लिखेंगे तो एक का 1/2 एक का 1/4, दोनों का अगर सलूशन करेंगे तो यहाँ तो 4 होगा, तो यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे 2 और 1 3/4 आएगा। ये क्या आएगा एग्जैक्ट यानी कि मास। अब कह रहा है ये तो कर दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए और उन पर समान बल लगाया जाए। जो बल लगा रहे थे पहले 5 न्यूटन का बल था, तो कह रहे त्वरण कितना होगा। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे F बराबर m, आपसे कह रहा है समान बल 5 न्यूटन का बल था, कट नहीं रहा, तो 5 न्यूटन का बल था। मास आप देख लीजिए कितना निकाल लिए 3/4 इंटू ए कह रहा है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से आप बोल सकते हैं ए बराबर 4 गुना 5 यानी कि 20, और ये 3 क्या है नीचे आ जाएगा। इसका मीनिंग हो गया 20 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 6.66 आते रहेगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 7 त्वरण है तो मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग लिख लेंगे। इस प्रकार से ये भी सवाल थोड़ी सी अच्छी लेवल से एग्जामिनर सेट किए थे। था सवाल इजी, लेकिन आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको इस सवाल में बढ़ा दिया गया था। यह प्रश्न आपका आरआरबी एएलपी टीयर 1 का पेपर में पूछा गया था, जो 30/8/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल आया हुआ था। इस प्रकार से आज हम लोग इस वीडियो में 852 तक सवाल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो आप बोल सकते हैं कि बल और दाब का यहाँ तक सवाल पूछे गए थे। अब आगे हम लोग ध्वनि चैप्टर के बारे में जितना भी सवाल आए हैं उस चैप्टर का हम लोग सवाल करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छी लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।